को नष्ट करने के लिए परमात्मा को जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? बाली का अहंकार, मैं कहता हूं, बाली इतना बड़ा अस कही चला महाअभिमानी और तृण समान सुग्रीव ही जानी। बाली महाअभिमानी है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां सब तपस्या करते रहे, लेकिन बाली के अभिमान को नष्ट कर पाए? पी पाए क्या? लेकिन बाली के अभिमान को नष्ट करने के लिए परमात्मा को जाना पड़ा। बोलो जाना पड़ा कि नहीं? और धनुष को नष्ट करने के लिए भी बड़े बड़े अभिमानी पहुंचे, लेकिन धनुष नष्ट नहीं हुआ। बोलो धनुष को नष्ट करने के लिए किसे जाना पड़ा? परमात्मा को जाना पड़ा। ये समझ लीजिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और महत्वपूर्ण बात है। भगवान राम बैठे हैं और 10,000 राजा पूरी ताकत लगा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन धनुष बढ़ रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। अंत में जब ये परास्त हो गए तो 10,000 फिर वापस हुए तो जो जहां बैठे थे वहीं बैठ गए। जनक जी ने कहा बैठने की जरूरत नहीं है साहब, अब बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो राजाओं ने कहा फिर क्या करें? जनक जी बोले तजहु आस निज निज ग्रही जाहू, लिखान विधि वैद विवाहु। अब बैठने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा घर तो नहीं जाएंगे, भले ही तुम्हारा घर है, लेकिन अभिमानी यही तो कहता है। अभिमानी का एक भाव सुना दें आपको। जिसके जीवन में अभिमान आ जाता है उसकी विचारधारा क्या है, और जिसके जीवन में भगवान आ जाता है उसकी विचारधारा क्या है। जिसे भगवान मिल जाता है उसका विचार यही हो जाता है कि भैया तेरा तो तेरा है, और तुझे यदि जरूरत पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है। बोलो यही विचार होता है ना, जिसे भगवान मिल जाता है। भाव की बात सुना रहा हूं। जिसे भगवान मिल जाता है वो कहता है कि तेरा तो तेरा ही है, वो तुझे यदि जरूरत पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है। और जिसे अभिमान मिल जाता है वो कहता है मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। मेरा तो मेरा ही है लेकिन तेरा भी मेरा है। यह है अभिमान की पराकाष्ठा। अब जब जनक जी कह रहे हैं तजावास निज निज ग्रह जाओ, अपने अपने घर जाओ, तो ये क्या कह रहे हैं राजा? घर तुम्हारा है लेकिन कब्जा हमारा, हम तो बैठे हैं। बोलो ये राक्षसी प्रवृत्ति है कि नहीं? घर तुम्हारा जनक लेकिन कब्जा हमारा, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अच्छा क्यों नहीं जाओगे? इन मूर्ख राजाओं ने कहा, अभिमानियों ने, सीता जी को लेके जाएंगे। धनुष तो नहीं तोड़ा है। कहे भले ही नहीं तोड़ा धनुष, ले छुड़ाए से कहीं कोई। छुड़ाए शब्द आया कि नहीं आया? बोलो ये राजा क्या बोले? ले छुड़ाए मतलब छीन लो। सोचो जरा, अभिमान चरम सीमा पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? मैं कहता हूं कि इतना अभद्र प्रदर्शन तो रावण ने नहीं किया था, और बाणासुर ने, रावण बाणासुर ने इतना अभद्र प्रदर्शन नहीं किया जनकपुर में जाके। बोलो किया हो तो आप सब रामलीला भी देखते हो, रामायण भी पढ़ते हो। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। आए जरूर हैं रावण बाणासुर, लेकिन धनुष को छुआ भी नहीं, वो चुपचाप हार मान के चले गए कि नहीं चले गए? लेकिन जनक जी इनसे कह रहे तुम लोग भी जाओ, ये कहते नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। जबकि रावण कह सकता था कि जनक हम नहीं जाएंगे, बोलो कह सकता था कि नहीं? लेकिन चुपचाप रावण बाणासुर दोनों चले गए कि नहीं चले गए? लेकिन ये महामूर्ख महाअभिमानी क्या कह रहे हैं? नहीं जाएंगे, सीता जी को लेके जाएंगे। जनक जी ने कहा क्या हो रहा है ये जनकपुर में?
जनक, क्या तेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी? क्या तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को ये दुष्ट राजा ले जाएंगे, छीन करके ले जाएंगे? और जनक, ये दुर्दिन तुझे देखने को मिलेंगे। विधाता, ये क्या हो रहा है? ऊपर से विधाता बोल पड़ा, जनक जी तुम चिंता मत करो, जहिर बिरंच रच सीय संवारी, ओ तहि श्यामल बर रचेऊ बिचारी, ओ बरसामरो जान की जोगू, तहि श्यामल बर रचेऊ विचारी। जनक, राजाओं की ओर मत देखो, ये सामले सामले जो राजकुमार है उनकी ओर देखो, राजाओं की ओर क्या देखना, ये तो मूर्ख हैं। जनक जी ने कहा कि मान लीजिए हम सामले सामले राजकुमार को देखें और ये कहीं हमारी बेटी को ये मूर्ख राजा छीन करके ले गए तो विधाता ने कहा तुम्हें पता नहीं है, उनके साथ में एक राजकुमार ऐसा है कि जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके साथ में जो छोटा राजकुमार है वो इतना महाशक्तिशाली है कि लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। बोलो, ये क्षमता है कि नहीं? इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। फिर अब तो चिंतन करने की जरूरत है जनक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंतन करो, चिंतन। और जैसे ही जनक जी ने चिंतन किया तो उसी समय जनक जी चिंता छोड़ के चिंतन कर रहे थे तो विश्वामित्र जी महाराज क्या बोले, उठहु राम भंजो भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। जनक के परिताप संताप को दूर करो, राम उठो। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आज्ञा क्या है? बोले, उठ के जाओ सीधे धनुष के पास, यही आज्ञा है, और इस धनुष को तोड़ दो, तोड़ दो धनुष को। आपकी आज्ञा है तो ठीक है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन प्रणाम करके चले। और कैसे चले? सही गई चले सकल जग स्वामी, मनहु मत बर कुंजरगामी। संपूर्ण जगत का स्वामी बिल्कुल सहज भाव से चल रहा है। ये तो एक एक राज्य के राजा थे, भगवान तो पूरे ब्रह्मांडाधिपति हैं। बोलो, हैं कि नहीं ब्रह्मांडाधिपति? और ब्रह्मांडाधिपति जगतपति, बोलो सहज भाव से चल रहा है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि ये भगवान है। सब कुछ होते हुए भी जो सहज हो, सरल हो, वही भगवान है ना? वही कौन है? भगवान है, जो सब कुछ है फिर भी सरल और सहज है। ये भगवान हैं, जगत के स्वामी हैं, लेकिन सहज कितने हैं? सहज ही चले सकल जग स्वामी। भगवान चल रहे हैं, धनुष के पास धीरे 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 चल के पहुंच गए। जैसे पहुंचे धनुष के पास तो धनुष राम जी को देख के छोटा हो गया। राजाओं को देख के बढ़ रहा था और राम जी को देख के छोटा हो गया। दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। जैसे सर्प होता है ना, सर्प आप देखते हो कि सर्प बहुत लंबा होता है और थोड़ी देर में एकदम सिकुड़ के गुंडलाकार हो जाए, छोटा हो जाए, है ना? ये सर्प की गति होती। सर्प लंबा हो जाए, को छोटा हो जाए, फिर लंबा हो जाए, फिर छोटा हो जाए, फिर सिकुड़ जाए। ऐसे ही धनुष राम जी को देख करके छोटा हो गया, समिट के भयो मनाक, और राजाओं को देख के बढ़ रहा था। जब राम जी को देख के छोटा हुआ तो किसी ने कहा ये छोटा क्यों हुआ? कि एक तो सहज भाव से भगवान चल के पहुंचे, दूसरी बात है भगवान ने परिक्रमा की। परिक्रमा का मतलब होता है सम्मान करना। आप मंदिर में जाते हो ना,
तो मंदिर में भगवान की परिक्रमा करते हो, यज्ञ में जाते हो, यज्ञ में भगवान की परिक्रमा करते हो।